जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट कासगंज। जी हाँ मित्रों, मैं आपका साथी आपका सहयोगी मनमोहन सविता आपके सामने आज लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके के कुछ टॉप क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी को इन क्वेश्चनों को देखना है और अंत तक वीडियो में आपको बने रहना है, क्योंकि आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यूपी पुलिस और पैट की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और कमेंट के माध्यम से आप सभी लोग क्वेश्चनों के आंसर भी देते रहना। जो कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उनका आंसर आपको देना है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पूछा गया है आपसे कि प्राचीन वेद कौन सा है, प्राचीनतम वेद कौन सा है आपका। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है अथर्ववेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद या ऑप्शन डी है सामवेद। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इसमें हमारे कितने सूक्त हैं मित्रों, तो 1028 इसमें हमारे क्या है, सूक्त हैं। क्या है, 1028 इसमें सूक्तों की संख्या है और सबसे हमारा क्या है, प्राचीनतम वेद है। क्या है मित्रों, प्राचीनतम वेद कौन सा है हमारा, ऋग्वेद है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं कि ऋचाएं कितनी हैं, ऋचाएं कितनी है हमारी 10,462 यहाँ पर हमारी ऋचाएं हैं। क्या है मित्रों, ऋचाएं हैं, ठीक है। ऋचाएं कितनी हमारे यहाँ पर 10,466। ये हमारा सबसे प्राचीनतम वेद हो गया। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूं इसमें मंडलों की संख्या कितनी है, तो मंडलों की संख्या यहाँ पर है आपकी 10। कितनी संख्या है, मंडलों की संख्या कितनी है, 10। अब यहीं पर आपको 2 पॉइंट और जानने होंगे कि जो हमारा ऋग्वेद होता है इसका जो उद्गाता होता है कौन मित्रों, उद्गाता यानी इसको बोलने वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम होत्र। क्या बोलते हैं, होत्र, या इसी को हम बोल देते हैं होत्रा। क्या बोल देते हैं मित्रों, होत्रा, ठीक है। तो हमारा पहला जो आंसर हो जाएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। आप सभी लोग टिक कर लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 14 अगस्त 1947 या 14 अगस्त 1947। यहाँ पर 2 डेट सेम सी हो गई हैं, तो जल्दी से अपना आंसर बताइए कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, ठीक है। तब तक मैं इसको साफ करता हूं, आप सभी लोग कमेंट में अपने आंसर बताइए कि जो हमारा संविधान था इसे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इसका आंसर बताइए, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग, वेरी गुड। इसी प्रकार से अपने आंसर करते रहिए और बताइए अगला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा कि संविधान सभा द्वारा पारित भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, ठीक है। तो भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, आप सभी लोग यहाँ पर अपना आंसर लगा लेंगे, आंसर बी। कब, तो 26 नवंबर का मित्रों, 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया, इसको जो हमारा संविधान था यानी संविधान, इसको पारित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, संविधान को पारित कर दिया गया, या यूं कहें इसे अंगीकृत कर लिया गया। क्या कर लिया गया मित्रों, अंगीकृत कर लिया गया। क्योंकि आप सभी को पता है जो संविधान सभा बैठी थी उसके द्वारा 26 नवंबर तक हमारे संविधान को बना लिया गया था और 26 नवंबर 1949 को हमने क्या कर दिया, तो यहाँ पर अपने संविधान को पारित कर दिया। लेकिन वहीं पर आपसे पूछे कि संविधान को लागू कब किया गया, देख लेना मित्रों, गौर से देखना, अंगीकृत और लागू करने में अंतर है। यह कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया, इसको लागू किया गया, ठीक है। यानी आपसे पूछे कोई कि संविधान को कब लागू किया गया था, तो आप सभी लोग क्या आंसर करेंगे, संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान आप सभी लोग जानते हैं जो संविधान बना था हमारा पहला, है ना, उसको हमने कहा है मूल संविधान। और जो वर्तमान में हमारा संविधान है उसे हमने कहा है वर्तमान का संविधान। क्या कहा है, वर्तमान का संविधान, ठीक है। यहाँ पर मैं बात करूं कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी हमारी, तो मूल संविधान में हमारी कितनी थी, 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में बात कितनी है, तो 22 भाषाएं हैं, ठीक है। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। इसी के साथ आपको याद होना चाहिए कि इसमें भाग कितने थे मूल संविधान में, तो मूल संविधान में आपके कितने थे, 22 भाग थे। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में कितने भाग हैं, तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 25 भाग। कितने हो जाएंगे मित्रों, 25 भाग। ये सारे पॉइंट आपको किससे याद रखने हैं, तो आपको हमारे क्वेश्चन नंबर 2 से याद रखने हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करिए, तक मैं आपके लिए लाता हूँ तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन इसे आप नोट डाउन करिए, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि राज्यसभा के पदेन सभा, माफ करना, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष।
ठीक है, तो आपको बताना है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बताइए, और कुछ करंट के क्वेश्चन भी आपको इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, तो इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी से कीजिए, तब तक मैं इसे साफ करता हूँ। ठीक है, आप सभी लोग बढ़िया से इसी प्रकार से कमेंट करते रहेंगे तो थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा और आप सभी को भी जानकारी होगी इन सभी चीज़ों के बारे में। पूछा गया है आपसे, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है या पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा, यानी कि उपराष्ट्रपति। कौन हो जाएगा मित्रों? उपराष्ट्रपति। कौन हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है और ये कहाँ के राज्यपाल थे? ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से कि वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। तो वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति वो कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है मित्रों? जगदीप धनखड़। ये वर्तमान में हमारे कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ जी हमारे वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। अगर मैं बात करूं, उपराष्ट्रपति है, कौन है मित्रों? उपराष्ट्रपति हैं जो किसकी हेल्प करेंगे? हमारे राष्ट्रपति की हेल्प करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाल ही में भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत की नई राष्ट्रपति बनी है, आपको पता होना चाहिए, ये हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है मित्रों? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये हमारी कहाँ की हैं? तो आप सभी को याद होना चाहिए, ये झारखंड की क्या रही हैं? झारखंड की ये राज्यपाल भी रही हैं। कौन रही हैं? झारखंड की ये राज्यपाल रही हैं। जबकि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो उड़ीसा में। कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी कहाँ पर हुआ है? तो आप सभी लोगों को याद रखना है, इनका जन्म जो हुआ है उड़ीसा में, मयूर, कहाँ पर? मयूरभंज में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और ये भारत की कैसी हैं? तो भारत की दूसरी महिला, कैसी महिला? भारत की सेकंड महिला माफ करना, राष्ट्रपति हैं। भारत की सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। हमने उपराष्ट्रपति पर बात की। वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, कौन है? जगदीप धनखड़। और ये किससे हरा के आए हैं? तो मारगुट। किसको हराकर आए हैं? ये मारगुट को हराकर आए हैं। कौन? ये किसको? मारगुट को हरा के आए हैं। ठीक है, मारगुट को ये हराकर आए हैं। ठीक है, और ये कहाँ के? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। इससे पहले कौन थे ये? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। कहाँ के? पश्चिम बंगाल। और वर्तमान में पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी वर्तमान में कौन है? पश्चिम बंगाल की आपकी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये सारे आप पॉइंट नोट डाउन कीजिए। ठीक है, जल्दी से कीजिए, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, और क्वेश्चन है हमारा, चलिए इसे सबसे पहले हम साफ करते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। और क्वेश्चन क्या है हमारा? पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? किसकी कमी से? विटामिन किसकी कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? चलिए ये हमारा साफ हो गया। ऑप्शन ए है आपका डी, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है ई, या ऑप्शन डी ए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? हमें जो बीमारी होती है, रिकेट्स की बीमारी, किसके कारण होती है? ऑप्शन ए के कारण। ठीक है, किसके कारण? यानी विटामिन डी के कारण। विटामिन डी के कारण क्या होती है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। अब आप सभी को पता है मित्रों कि विटामिन डी, आप सभी को इसका वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए, है ना? इसका रासायनिक नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और विटामिनों की खोज किसने की, ये भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन की खोज किसने की है? तो फंक, इसके द्वारा की गई थी, फंक। चलिए एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जिससे आपको इनके सारे रासायनिक नाम याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है? देखिए, आप सभी को एक छोटा सा सिंपल सा नाम याद रखना है, रथ। क्या याद रखना है? रथ एक टॉफी। क्या है? रथ एक टॉफी। तो रा से ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर आपका डी हो गया, यहाँ पर आपका ई हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका के। ठीक है, ये हो गया। तो ए से होता है हमारा रेटिनॉल। क्या होता है मित्रों? रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक है, बी से होता है हमारा बेरी बेरी। कौन सा होता है? माफ करना, थाइमीन। बी से क्या होता है हमारा? थाइमीन। बेरी बेरी जो होता है वो रोग होता है हमारा। ठीक है, ए से क्या होता है हमारा? एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड। डी से क्या हो जाएगा हमारा? तो डी से हो जाएगा हमारा, डी से ये हो जाएगा हमारा कैल्सीफेरॉल। कौन सा होगा? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और विटामिन ई मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। विटामिन ई से क्या हो जाएगा आपका? टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल। और के से हो जाएगा आपका क्यूनो, क्यूनो। ठीक है, क्यूनो, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्यूनो एंथ्रोपी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब मैं बात करूं
कि आपसे विटामिन जो होते हैं मित्रों हमारे, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जल में घुलनशील, एक कैसा होता है, जल में घुलनशील, कैसा होता है, जल में घुलनशील। और एक होता है आपका वसा में घुलनशील, कैसा होता है, वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो होते हैं वो होता है हमारा बी और सी, और यहाँ पर वसा में जो घुलनशील होते हैं वो होते हैं हमारे कौन से, इसे हम याद रखेंगे कीड़ा के नाम से। किसके नाम से, कीड़ा, यानी KEDA। ठीक है, ये कैसे होते हैं हमारे वसा में घुलनशील, और बी और सी कैसे होते हैं हमारे जल में घुलनशील। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद हुए। सबसे पहले आपको बताया विटामिन डी की कमी से हमारा क्या होता है, रिकेट्स। ठीक है, उसके बाद विटामिन की खोज किसने की, फंक ने। विटामिन डी का रासायनिक नाम मैंने आपको बताया क्या था, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम था, कैल्सीफेरॉल। इसके बाद मैंने एक ट्रिक के नाम से आपको सारे रासायनिक नाम याद कराए, और इसके बाद आपको बताया कि जल में घुलनशील कौन से हमारे, बी और सी, और वसा के घुलनशील कौन से, EDE। ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको गांधी जी से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट आपको बताऊंगा, इन सभी को नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए मैं इसे साफ करता हूं, आप लोग क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट से। आपका क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष वापस आए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष वापस आए थे। ऑप्शन ए है 1893, ऑप्शन बी है 1905, ऑप्शन सी है 1899, या ऑप्शन डी है 1914। करिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1893। माफ करना, दक्षिण अफ्रीका कब गए थे ये पूछा गया आपसे, दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो कब गए थे, 1893 में। कब गए थे मित्रों, 1893 में। कौन गए थे, महात्मा गांधी जी। कहाँ गए थे, तो अफ्रीका गए थे। ठीक है, जब वो अफ्रीका गए मित्रों, तो आप सभी को पता होना कि वहां से वापस भी आए होंगे, वहां से वापस भी आए होंगे। तो कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। कौन, महात्मा गांधी जी। कहाँ से, महात्मा गांधी जी वापस आते हैं। और उसके बाद जैसे ही वहां से वापस आए तो 1916 में इन्होंने क्या कर दिया, साबरमती, किसकी, साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। ठीक है, और इसके बाद एक साल जब बीता, जब उन्होंने 1917 में भारत में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया, और उसका नाम क्या था, चंपारण सत्याग्रह। कहाँ पर किया, चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह किया इन्होंने बिहार में। ठीक है, तिनकटिया आपके किसानों के बारे में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। आप सभी को पता होना चाहिए कि इन्हीं के द्वारा दांडी यात्रा भी की गई थी। क्या किया गया था, दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या की गई थी। अगर महात्मा गांधी की मैं आपको और जानकारी दूं तो 2 अक्टूबर कब हुआ था, 1869 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1869 को कहाँ पर हुआ था, तो गुजरात, और गुजरात में भी कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर, और पोरबंदर में भी आपसे पूछे कहाँ हुआ था, तो काठियावाड़ जिला है, एक शहर है, एक गांव है, यहीं पर हुआ था काठियावाड़ गांव में। जिला कौन सा था आपका, पोरबंदर जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आप सभी को ये सारे पॉइंट महात्मा गांधी जी से याद रखने हैं। ठीक है, महात्मा गांधी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक, चलिए ये सारे पॉइंट नोट डाउन कीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा, आप सभी लोग बने रहिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको बताना है। इससे पहले आपको ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, विश्व में सबसे बड़े व घने जंगल कौन से हैं। विश्व में सबसे बड़े व घने वन हैं। ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है तंजानिया में, ऑप्शन सी है ब्राजील में, या ऑप्शन डी है कनाडा में। ठीक है, तो आपसे पूछा गया विश्व के सबसे बड़े और घने जंगल, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी, कौन सा होगा, जल्दी से बताइए कौन सा होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन सी, एकदम सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ब्राजील। कौन सा हो जाएगा मित्रों, ब्राजील। और आप सभी को मैंने कई बार बताया है ब्राजील की राजधानी क्या है मित्रों, तो ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। क्या नाम है, ब्राजीलिया। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि ब्राजील की पुरानी राजधानी कौन सी थी, ब्राजील की पुरानी राजधानी कौन सी थी, तो ब्राजील की पुरानी राजधानी आपकी रियो। कौन सी मित्रों, रियो डी जेनेरियो। कौन सी, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, अब ब्राजील के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है बोल्सोनारो। कौन है, बोल्सोनारो। कौन है,
बोल्सोनारो यहाँ के कौन है, प्रधानमंत्री हैं। आप सभी को बताना चाहिए जब कोविड आया था, है ना, जब कोविड-19 आया था तो कोविड में आपको बताइए सारे देश कैसे हो गए थे, अस्त व्यस्त हो गए थे। तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे इनकी एक फोटो वायरल हो गई थी। एक फोटो कैसे वायरल हो गई, वो उस फोटो में रो रहे थे कि एक इतना बड़े देश का प्रधानमंत्री अपने देश को नहीं संभाल पा रहा है, वो किस प्रकार से रो रहा है, इसका मतलब अंत बहुत नज़दीक है। तो इस प्रकार से इनकी एक फ़ोटो वायरल की गई थी, ठीक है। और उस समय इन्होंने एक बयान दिया था कि ये बहुत समय पहले की फ़ोटो है जो अब वायरल की जा रही है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में कौन से हमारे वन पाए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अमेज़न वर्षा वन। कौन से, अमेज़न वर्षा वन। कौन से पाए जाते हैं, अमेज़न वर्षा वन। ये अमेज़न वर्षा वन इतने बड़े हैं कि मित्रों यहाँ से पूरी पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन का उत्पादन कौन करते हैं, तो अमेज़न वर्षा वन ही करते हैं। इसीलिए यह पृथ्वी के क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं पृथ्वी के फेफड़े। क्या कहलाते हैं, पृथ्वी के फेफड़े ये कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पृथ्वी के फेफड़े, यानी लंग्स ऑफ अर्थ इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसके नाम से, लंग्स ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये कितने, तो 20% आपका जो होता है ऑक्सीजन, इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, तो अमेज़न वर्षा वन में होता है, ठीक है। बहुत लंबे लंबे और बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके अमेज़न में ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और चलिए मैं इसे साफ करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, आपको दिख रहा होगा कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया मित्रों, पूछा गया है कि विश्व के जो सर्वोच्च हमारा शिखर है माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है। एक 8200 मीटर, 8848 मीटर, 8500 मीटर या 900 मीटर। चलिए बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, कमेंट करिए जल्दी से। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा, क्यों, कौन सा होगा बताइए। चलिए तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, माफ करना ऑप्शन बी, ठीक है। 8848 मीटर यहाँ पर किसकी ऊंचाई है, तो आपकी माउंट एवरेस्ट की। किसकी है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। चलिए फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। चलिए कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। हाँ एकदम सभी के आंसर एकदम फटाफट से आने चाहिए। कौन होंगे, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आपकी कौन थी, बछेंद्री पाल। कौन थी, बछेंद्री पाल, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़े थे, विश्व में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़े थे, तो यहाँ पर आपके दो नाम आपको याद रखने हैं। एक तो आपका नाम है तेंजिंग नोर्गे। कौन थे, तेंजिंग नोर्गे, ठीक है। और अगला नाम बताइए कौन सा था, एमंडसन। अगला नाम था आपका एमंडसन। कौन सा था, एमंड, ठीक है, एमंडसन, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8848। चलिए ये तो हो गई हमारी कहाँ से, एशिया की, एशिया की और विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी आपकी माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो क्या हो जाएगी आपकी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। चलिए बताइए सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका की, माफ करना दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, जो हाईएस्ट पीक है आपकी, कहाँ की, साउथ अमेरिका की, क्या होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर नोट डाउन करके रखना। इसका आंसर हो जाएगा माउंट एकांकगुआ। कौन सी हो जाएगी, माउंट एकांकगुआ। कौन सी हो जाएगी, माउंट एकांकगुआ, ठीक है। ये सारे पॉइंट नोट डाउन कीजिए। एक क्वेश्चन बंद कर दो, ठीक है। आप सभी ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए इसे हटाते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पूछा गया है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानूनों के समानता से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका दिया गया है 14, ऑप्शन बी है आपका 13, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 26, ठीक है। तो बताइए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। आपसे पूछा गया है समानता का कानून, है ना। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, सर ने आपको पढ़ाया होगा पॉलिटी में, आपने पढ़ा होगा समानता का अधिकार। कौन सा मित्रों, समानता का अधिकार। ये समानता का जो अधिकार है आपको दिया गया है भारतीय संविधान के
आर्टिकल 14 में। कौन से में दिया गया है? आर्टिकल 14 में। आप सभी को पता है ये किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत हमारे आता है समता का अधिकार, और उसमें हमारा जो समानता का अधिकार है इसको वर्णित किया गया है कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18 के मध्य। ये क्या है? हमारे आर्टिकल है, आर्टिकल 14 से 18 के मध्य इसे क्या किया गया है? एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें आपको 2-4 बातें याद रखनी होगी। जैसे आर्टिकल आपका कौन सा है? आर्टिकल 14 आपको, तो इसमें समानता का अधिकार दिया है, या इसे हम समता का अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समता का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, विधि के समक्ष समानता कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? विधि के समक्ष समानता। क्या कहते हैं इसे? विधि यानी कानून के समक्ष समानता, यानी कानून की नज़रों में क्या है? सब समान है। ठीक है, तो ये इसमें बात की गई है। ठीक है ना। अब इसकी बात करें आर्टिकल 15 की, तो ये भी इसी में दिया गया है। तो हमने एक ट्रिक याद की थी, विधि धर्म। विधि धर्म, तो इसमें हम क्या करेंगे? धर्म की समानता। किसकी? धर्म के प्रति समानता। धर्म के प्रति समानता कौन से में? आर्टिकल 15 में। इसके बाद 16 में बात करें तो 16 में क्या है? आपके अवसर। अवसर के प्रति समानता। किसके प्रति? अवसर के प्रति समानता। अवसर के प्रति समानता। ठीक है, ये दिया गया है। और आपको बताइए सबसे फेमस है हमारा, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, आर्टिकल 17। इसमें क्या है हमारा? तो छुआछूत का अंत। किसका? छुआछूत का अंत हो गया है। किसका हो गया? छुआछूत का अंत इसमें दिया गया है। ठीक है, तो लगातार आपको 14, 15, 16 और 17 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिए गए हैं। कमेंट बॉक्स में ये आंसर आपको देखना चाहिए कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। जल्दी जल्दी से बताइए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? बताइए जल्दी से, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है, चलिए, हाँ, कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक है, यूएसए। ठीक, ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है आपका क्वेश्चन? तो देखिए, भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? भारत का कौन सा राष्ट्रपति मतलब आपसे पूछा गया निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। तो निर्विरोध बनने वाले पहले राष्ट्रपति कौन से थे हमारे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, आर के नारायण, या एन संजीव रेड्डी। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन डी, नीलम। कौन से थे? नीलम संजीव रेड्डी। ये कौन थे हमारे? निर्विरोध चुने जाने वाले नीलम संजीव रेड्डी कौन थे हमारे? तो ये निर्विरोध। कैसे मित्रों? निर्विरोध, यानी इनका किसी ने विरोध ही नहीं किया, और ये क्या बन गए? निर्विरोध बनने वाले पहले राष्ट्रपति हो गए। ठीक है, ये हो गए। और अभी मैंने बताया आपको आर्टिकल 52 में क्या है हमारे? आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? आर्टिकल 52 में क्या होगा? एक भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रहेंगे। अब एक पॉइंट याद रखना आप सभी लोग, जब नीलम संजीव रेड्डी इन्होंने 25 जुलाई, कब मित्रों? 25 जुलाई 1977 में जब पहली बार राष्ट्रपति बनने की शपथ ली थी। कब ली थी इन्होंने? शपथ जो ली थी इन्होंने 25 जुलाई को ली थी। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि तब से लेकर अब तक जितने भी हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो शपथ कब लेते हैं? तो 25 जुलाई को ही लेते हैं। कब लेते हैं? जो शपथ लेते हैं राष्ट्रपति वो कब लेते हैं? आपकी 25 जुलाई को ही लेते हैं। कब लेते हैं? 25 जुलाई को। जैसा कि आपको पता है हाल ही में किसने ली थी? द्रौपदी मुर्मू ने। कब ली थी? तो 25 जुलाई 2022 को इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तो ये हमारी प्रथा कब से बनी आ रही है? जब 25 जुलाई को 1977 में नीलम किसके द्वारा? नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा शपथ ली गई थी, तभी से हम इस शपथ को ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे आज हमारे क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, आपने नोट डाउन भी किए होंगे। तो इसी प्रकार से अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा रेट भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो सारे लोग होंगे आपकी चैटिंग में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन बच्चों के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, तो वो भी आपके साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसी साथ आपसे मिलना होगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।